नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कुंडली स्पीक्स की अगली वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि मंगल देव जो कि अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 18 जून यानी कि कल रात 8:12 पर मंगल ग्रह मीन राशि में आ चुके हैं और यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है सभी जातकों के लिए, सभी राशियों के जातकों के लिए। सो हम इसी के बारे में अब बात करेंगे और समझेंगे किस तरह ये मंगल देव का ये गोचर हम सभी की ज़िंदगी पर अपना असर डालेगा। अभी तक अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो 18 जून 2020 को जैसे बताया 8:12 पर रात को मंगल ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले यह कुंभ राशि में थे और कुंभ राशि के बाद यह मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अगले 45 दिनों के लिए ये वहीं रहेंगे और सभी जातकों पर इसका असर ज़रूर होगा। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कैसा रहेगा सभी जातकों के जीवन पर इस गोचर का प्रभाव। और मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा आसानी से आप सभी को बताऊं कि ये आपके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालने वाला है। तो उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह हम सब ने सुना है कि मार्स हम इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इससे पहले ये कुंभ राशि में थे और कुंभ के बाद ये मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 16 अगस्त यानी 45 दिन तक ये वहाँ रहेंगे, तो 16 अगस्त 2020 तक ये मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर मंगल ग्रह की हम बात करें तो मंगल ग्रह को जोड़ा जाता है साहस से, जमीन से, घर से, मकान से, सेना से, उत्साह से और खून से। मंगल ग्रह के बारे में कहा जाता है कि मंगल ग्रह देवताओं के सेनापति हैं और देवताओं के सेनापति होने के कारण इनको क्रूर ग्रह माना जाता है। क्रूर ग्रह क्यों माना जाता है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या होता है क्रूर ग्रह ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनका स्वभाव जो है वो क्रूर है, शुष्क ग्रह हैं यानी ड्राई प्लैनेट हैं और उसी के हिसाब से ये बाकी सभी राशियों में या भावों में अपना असर देते हैं। अगर हम मंगल ग्रह को देखें तो ये दो राशियों के स्वामी हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। इन दो राशियों के ये स्वामी भी हैं और मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के प्रभाव देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने से पहले हम देखते हैं कि इनके मित्र कौन हैं, क्योंकि मित्र राशि में मंगल देव अच्छे असर देंगे। कोई भी ग्रह जब अपनी मित्र राशि में होता है या मित्र ग्रह की राशि में होता है तो अच्छे असर देने के लिए बाध्य होता है। तो इनके मित्र हैं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। यानी मंगल आपकी कुंडली में बुरे हों या अच्छे हों, लेकिन अगर यह मित्र राशि में बैठे हैं तो अच्छे असर देंगे। साथ ही साथ इनके शत्रु हैं बुध और केतु। तो अगर इन राशियों में बैठते हैं तो बुरे प्रभाव देते हैं उन भावों में जिन भावों में ये बैठे हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि इस परिवर्तन का आपके जीवन पे क्या प्रभाव होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है हमारे लिए कि भाई आने वाले 45 दिन हमारे जीवन में क्या उथल पुथल लेके आ रहे हैं, क्या अच्छा लेके आ रहे हैं, क्या बुरा लेके आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यह सब जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको जो बताऊंगा वो राशि के जातकों के हिसाब से बताऊंगा। यानी अगर आप अपनी कुंडली में सबसे पहले भाव में जो भी नंबर लिखा है आप उस नंबर को देखेंगे तो आप उसी राशि के जातक हैं। अगर आपके पहले खाने में 1 नंबर लिखा है तो आप मेष राशि के जातक हैं, 2 लिखा है तो आप वृषभ राशि के जातक होंगे। तो आप अपनी कुंडली को ज़रूर एक बार देख लें, नहीं तो आप याद रख लें। बाद में भी आप अपनी कुंडली को देखकर पता लगा सकते हैं कि आप किस राशि के जातक हैं। राशि के जातक का मतलब जब आपका जन्म हुआ था तब कौन सी राशि आसमान में थी जो प्रभाव में थी। तो अभी हम सबसे पहली राशि की बात करेंगे यानी कि मेष राशि। मेष राशि यानी पहली राशि। अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर सबसे पहले घर में लिखा है, सबसे पहले भाव में 1 नंबर लिखा है तो यह बताता है कि आप मेष राशि के जातक हैं। तो इस राशि के जातकों के लिए मंगल पहले से ही 8वें घर के और पहले घर के स्वामी हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि मंगल की ही राशि है मेष राशि। तो यानी आपके लग्नेश ही मंगल हैं। मंगल यदि आपके लग्नेश हैं तो मंगल आपके लिए पॉजिटिव ही होंगे।
लेकिन इस गोचर में मंगल द्वादश भाव यानी 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। 12वां घर माना जाता है एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, डेब्ट्स का, जिसकी वजह से, क्योंकि ये बुरा घर है और मंगल क्रूर ग्रह हैं, तो मंगल का इस घर में गोचर करना यानी आपके व्यय घर में गोचर करना आपको थोड़ी सी परेशानी देने वाला है। आपको नुकसान थोड़े बहुत होंगे, अ, खर्चे बढ़ेंगे आपके इस 45 दिनों के अंदर। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि इसमें आपको फॉरेन जाने का भी चांस मिलेगा, मिलना चाहिए। विदेश यात्रा कराता है 12वां घर, तो फॉरेन ट्रैवल भी इस घर से हम देखते हैं। मंगल अगर आपके 12वें घर में गोचर कर रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं विदेश यात्रा की। तो जो लोग प्लान कर रहे थे फॉरेन ट्रेवल्स, उनके लिए अच्छा टाइम है, लेकिन कोविड की वजह से हो सकता है पानी फेर दिया जाए, लेकिन आपकी योग बन रहे हैं इस बार। सबसे ज़रूरी चीज़, खर्चों पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस समय, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे और इनकम में लॉस होगा थोड़ा सा, तो मानसिक चिंता भी बढ़ेगी। मानसिक चिंता, तनाव, इन सब चीज़ों से आपको अपने को दूर रखना है। स्वास्थ्य को लेकर आपको पहले ही डर की भावना होने लगेगी, क्योंकि जब खर्चे बढ़ते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं, तो टेंडेंसी है कि हम अपने फ्यूचर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके परेशान हो जाते हैं। तो इस समय क्या करना है? इस समय धैर्य रखना है और काम पर ध्यान देना है। याद रखिए 45 दिन का गोचर है, समय के साथ परिस्थितियां सुधरेंगी और आने वाला समय बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आएगा। चीज़ों को थोड़ा आसानी से लें और अपने साथी के साथ यानी जीवन साथी के साथ स्पष्टता से संवाद करें। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि यह 7वां घर भी मंगल आपका देखता है यहाँ पर। और सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो मैं सलाह दूंगा कि चलना, दौड़ना, जॉगिंग, फिजिकल थोड़ी सी एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि यानी दूसरे नंबर की राशि। यह राशि अगर हम देखें तो इस राशि में मंगल ग्रह का गोचर हो रहा है आपके 11वें घर में। 11वां घर यानी कि आपका प्रतिष्ठा, लाभ और सफलता का घर कहा जाता है। तो जिन लोगों को लंबे समय से किसी अच्छी खबर या अच्छे रिजल्ट्स की तलाश थी, उनका समय आ चुका है। वो बिल्कुल, उन्हें इस दौरान वो सफलता और वो पुरस्कार मिलेगा जिसके कि वो काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। अ, इस दौरान व्यवसाय से रिलेटेड जो आप काम करेंगे, व्यावसायिक रूप से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खास तौर पे अगर आप मैनेजमेंट की बात करें तो हायर मैनेजमेंट में अगर आप हैं, जो लोग हायर मैनेजमेंट के पद पर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है और वो अपना अच्छा स्थान बना पाएंगे। तो बिल्कुल बहुत पॉजिटिव समय है। जो लोग काम को प्राथमिकता देते हैं उनके लिए। व्यक्तिगत रूप से जीवन में थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस गोचर के अंदर मंगल ग्रह आपके 7वें घर को भी देखता है। तो आपको व्यक्तिगत जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शांति और सही मानसिकता बनाएं। सही मानसिकता और शांति के साथ आपको अगर यह गोचर का समय अगर आप निकालेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि व्यावसायिक रूप से तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप थोड़ा सा बैलेंस्ड रहेंगे और दूसरे की बात को सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका पर्सनल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी निकलने वाली है। अगली राशि है मिथुन राशि यानी जामिनी। जामिनी के जो जातक हैं, उन सभी के लिए मंगल 10वें भाव में गोचर कर रहा है। 10वें भाव में गोचर का मतलब 10वां घर होता है आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ। तो करियर और प्रोफेशन के लिए ये मंगल आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान क्या होगा आपके साथ, क्या होने की संभावनाएं हैं? सबसे अच्छी चीज़, क्योंकि ये करियर के लिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो जो लोग
करियर पे फोकस कर रहे हैं, या जो लोग किसी लंबे समय से किसी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आने वाला है। खास तौर पे वो लोग जो आर्मी में, पुलिस में, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आने वाले समय में उनको उनके काम के लिए सराहना मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, और प्रमोशन के चांसेस भी बनते हैं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी बिल्कुल मिल सकती है इस समय में। ये समय बहुत अच्छा है। प्रतियोगिता के लिए भी जो बच्चे बहुत लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो अच्छी खबर इस दौरान उनको मिल सकती है। आपको क्या करना है? आपको शारीरिक कार्यों को बढ़ावा देना है, योग, व्यायाम और मेंटल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है इस समय। अगली राशि है कैंसर, यानी 4 नंबर की राशि है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि से जुड़े हुए जो जातक हैं, जो कर्क राशि में जातक पैदा हुए हैं, उनके लिए यह समय है जब आपके जीवन में नवम भाव में मंगल गोचर कर रहा है। नौवां भाव जो होता है वो आध्यात्म भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ यह आपको उच्च शिक्षा के बारे में भी इसी भाव से विचार किया जाता है। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जो लोग बहुत लंबे टाइम से नौकरी बदलना चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कोई अपने करियर को लेके कोई एक चेंज लेना चाह रहे थे काफ़ी लंबे समय से, उन्हें इस समय यकीनन सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से इस दौरान आपको अच्छी खबर मिल सकती है। पांचवा भाव, क्योंकि मंगल आपके पांचवें भाव को भी संचालित कर रहा है, तो इस गोचर के दौरान आपके जीवन में नई ऊर्जा आएगी, जिसमें कि आप रोमांस और प्रेम की भावना भी आप अपने अंदर देखेंगे कि बढ़ेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनको यकीनन सफलता मिलेगी और संबंध अच्छे रहेंगे उनके। अगर इस समय को देखें, क्योंकि ये 9वें घर में मंगल है, क्रूर ग्रह है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा मनमुटाव आपको आपके गुरु या शिक्षकों के साथ मनमुटाव हो सकता है। गुरु का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप गुरु की तरह मानते हैं, या जो आपको सलाह देता है। घर के बड़े भी आप अगर देखें तो आपका उनसे थोड़ा बहुत मनमुटाव होने की संभावना इस दौरान है। तो क्या करना चाहिए इस दौरान? आपको अपने परिवारजनों की, अपने से बड़ों की, खासतौर पे गुरुजनों की बात को मानते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, अपने गुस्से को, अपने जो आप सोच रहे हैं या जो आप बोलना चाहते हैं, अपने क्रोध को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बाकी समय आपके लिए बहुत अच्छा है व्यावसायिक रूप से, और पर्सनल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो अगली राशि की हम बात कर रहे हैं, लियो यानी सिंह राशि। 5वीं नंबर की ये राशि है। इस राशि में मंगल ग्रह 8वें घर में गोचर करेंगे। 8वां घर अच्छा घर नहीं होता है। 8वें घर से कई सारी परेशानियों को जोड़कर देखा जाता है। खास तौर पे माता जी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्यावसायिक रूप से अगर आप बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि अभी कुछ समय से भी और अब आने वाले समय में भी आपकी जो प्लानिंग्स हैं, जो प्लान आपने बनाए हैं, उनको एग्जीक्यूट करने में अननेसेसरी डिले आपको हो रहे हैं। तो आप अगर देखते हैं कि आप जो भी काम करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा लास्ट मिनट में पड़ जाता है, तो ये जारी रहेगा। थोड़ा समय है जब तक ये आपको परेशान करेगी ये समस्या। भाग्य आपके पक्ष में शायद नहीं चलेगा इन 45 दिन, तो थोड़ा सा संभल कर आपको रिस्क लेना चाहिए। कामों में व्यवधान आएंगे, तो इसके लिए पहले से ही आप तैयार रहिए। कुछ उपाय हैं, आप उन उपायों को कीजिए। खाने पीने की आदतों को पे ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी बीमारी भी आपको, क्योंकि 8वां घर है, तो बीमारी के कारक भी जागे हुए हैं। तो पेट से संबंधी बीमारी हो सकती है, खाने की आदतों में सुधार करना होगा। अ, बचत और आय, जाहिर सी बात है जब काम पे बुरा असर पड़ेगा तो बचत और आय पर भी प्रभाव पड़ेगा। मानसिक शांति इससे भंग हो सकती है। सबसे आसान तरीका है थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहें, कम झूठ बोलें, और चीज़ों को लेने के लिए, पाने के लिए ज़बरदस्ती प्रेशर अपने आप को ना दें। अपने आप को अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं देना है इस समय। मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग अगर आप रहेंगे तो ये समय आपके लिए आराम से गुजर जाएगा। हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, और मंगलवार का व्रत अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बात करते हैं हम
अगली राशि यानी कन्या राशि वर्गो। अगर हम इस राशि की बात करें तो इस राशि में मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं 7वें घर में, और मंगल आपकी राशि में ऑलरेडी तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं। तीसरा और 8वां घर आपका अच्छा नहीं होता और 7वें घर में वो गोचर कर रहे हैं। 7वां घर जुड़ा हुआ है आपके जीवन साथी से, तो व्यक्तिगत रूप से आप थोड़े से गुस्सैल जरूर हो जाएंगे। गुस्सैल हो जाने की वजह से आपके जीवन में, आपके जो पारिवारिक जीवन है उसमें थोड़ा सा उथल पुथल आ सकती है। संबंधों में थोड़ा सा मनमुटाव होने के चांसेस हैं। आपके भाई बहनों के लिए यह समय जो है वो अच्छे परिणाम लेकर आएगा, और आमदनी के विषय में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो उसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो सेहत का ध्यान और अपनी आय का ध्यान आप रखिए, अननेसेसरी खर्चे रोकिए। कोशिश कीजिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में, अगर अभी आप फंडिंग करना चाह रहे थे या कहीं पर पैसा लगाने का सोच रहे हैं, थोड़ा समय रुक जाइए। थोड़े समय रुकने के बाद आप ज़रूर उन प्रोजेक्ट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नज़रिए को लेकर पॉजिटिव रहें, वर्तमान समय पर ज़्यादा फोकस रखें, फ्यूचर के बारे में भी ना परेशान हो। जो चल रहा है आप उसको एंजॉय करें, कोशिश करें कि जो चल रहा है वो समय बीत जाए। इसके इसके साथ ही आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने लगेंगे जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा। अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है लिब्रा राशि यानी तुला। तुला में मंगल का गोचर आपके छठे घर में होने जा रहा है। छठा घर आपके शत्रुओं से संबंधित होता है, तो जाहिर सी बात है इस दौरान क्योंकि मंगल सेनापति हैं, तो एक ऊर्जा आपके अंदर अपने आप आने लगेगी इस पूरे ड्यूरेशन में, जिसमें कि आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। तो आपके शत्रुओं पर आप हावी होंगे, आपके जो रुके हुए, जो बिगड़े हुए काम हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। व्यावसायिक रूप से यह समय बहुत अच्छा है आपके लिए। इस दौरान किसी भी तरह के परिवर्तन से ज़रूर बचना है आपको। अगर आप कहीं जगह शिफ्ट करना चाहते थे या नौकरी चेंज करना चाहते थे, तो मेरी सलाह है कि अभी आप कुछ समय के लिए रुकें। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई परेशानी है आपको इस समय, तो वो भी दूर होगी। तो कोई ऐसी परेशानी जो आपको थोड़े लंबे समय से परेशान कर रही थी, वो परेशानी इस समय दूर होगी, क्योंकि छठे घर में मंगल आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। पेट से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां होने वाली हैं, तो मसालेदार खाना और जंक फूड खाने से बचें। अ, आपकी एक आदत है कि आप ऐसे निर्णय लेते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन औरों की वजह से या दूसरों को अच्छा लगेगा इस वजह से आप ऐसे निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसे निर्णय लेने से बचें, खास तौर पर इस समय ये आपको नुकसान देंगे। तो आप वो निर्णय लें जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपको नुकसान नहीं देगा, तभी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। तो व्यावसायिक रूप से और पर्सनल लाइफ में भी ये समय आपके लिए अच्छा है। अगली राशि की बात करें तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में सबसे पहली बात, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की खुद की एक राशि है, मंगल खुद इस राशि के स्वामी हैं, तो मंगल आपके लग्नेश हैं। इस दौरान आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। 5वें घर में गोचर करने के कारण आप, सबसे पहली चीज़, आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। आपका ध्यान, वैसे भी आपकी आदत है थोड़ा सा आप अपने आप को पहले तरजीह देते हैं, तो इस समय वो आदत आपकी बढ़ेगी। अ, इससे एक नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि आप अपने मन की करते हैं, तो इस समय जो बाकी लोग आपको सलाह देंगे, आप उस सलाह को अगर नहीं मानेंगे और अपने मन से वो काम करेंगे जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी देर होगी। अ, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें अगर उनमें जो है मंगल के इस गोचर के कारण उनकी एकाग्रता यानी कि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ेगा, जिससे कि उनको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो यह समय उनके लिए बहुत अच्छा है, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए यह समय बहुत अच्छा होने वाला है। पर्सनल अगर मैं लाइफ की बात करूं, तो पर्सनल लाइफ में जीवन साथी को लेकर आप बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक हैं। तो प्रोटेक्टिव होने के कारण आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी, आपका हस्बैंड या वाइफ आपको ज़्यादा अटेंशन दें, और उस वजह से आप अपने जीवन साथी को परेशान कर रहे हैं। ये आदत उनको परेशान करेगी। तो इस दौरान आप कोशिश करें कि ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, आप अपने ज़्यादा पुश ना करें अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को कि आप
के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आप समझें उनकी मेंटल स्टेटस, आप उनके साथ रहें, ये बहुत ज़रूरी है। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको अगर आप अननेसेसरी प्रेशराइज करेंगे तो उनके लिए मेंटल अनईज बढ़ जाएगा। अ, बच्चों को लेकर थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, बच्चे थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, आपकी बात हो सकता है इस ड्यूरेशन में थोड़ी सी ना सुने। तो बच्चों के विचारों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके और उनके बीच में जो मेंटल डिस्टेंस है, जो अब जिसे हम एज फैक्टर भी कहते हैं या जनरेशन गैप भी कहते हैं, वो भी दूरी कम होगी। तो ये उपाय ज़रूर आप करें। अगली राशि की बात करें तो धनु यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस राशि के जातकों के लिए मंगल का जो गोचर है वो चौथे भाव में यानी सुख भाव में होगा। चौथे भाव को हम जोड़ते हैं मकान, वाहन, माता और सभी प्रकार के सुखों से। तो यदि आप इस समय कोई प्रॉपर्टी बेचने या प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो ये बहुत अच्छा समय है और यकीनन आपको उस काम में सफलता मिलेगी। जो लोग मार्केटिंग या कमीशन का काम करते हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है और यह समय उनको ज़बरदस्त सफलता दिलाएगा। तो अगर आप कोई काम करना चाहते हैं जिसमें कि आपको कमीशन मिल रही है या कोई मार्केटिंग रिलेटेड आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर ये प्रोजेक्ट या वो काम आप कर सकते हैं। चिंता वाली बात यह है कि माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी क्योंकि क्रूर ग्रह है, चौथे भाव में गोचर है, तो माता से रिलेटेड उनकी स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में जो पेशेवर क्षेत्र हैं उनमें कुछ भटकाव यानी मेंटली आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं किसी चीज़ को चुनने में। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, लोगों की सलाह लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लोगों की सलाह से अगर आप उस चीज़ को फाइनलाइज करें, जो डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं उस डिसीजन को आप लेंगे तो अ, आपके जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके जीवन साथी के साथ आपका तालमेल। तो संबंध आपके स्वभाव की वजह से थोड़े से कसैले हो सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रखें, अपने प्रेम का इजहार लगातार करते रहें। होता क्या है कि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर होते हैं उनको लगता है कि आप उनको उतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितना कि उनको चाहिए। तो इसीलिए आप अपनी अपनी एक्सप्रेशंस, अपने जो आपकी जो फीलिंग्स है आप उनको एक्सप्रेस ज़रूर करते रहिए उनके साथ। पार्टनर्स के साथ मतभेद हो सकता है, तो पार्टनरशिप, जो लोग पार्टनरशिप में हैं या पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए यहाँ पर। संतान की ओर से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि संतान और आपके बीच में जनरेशन गैप है या जो थॉट्स हैं जो आप कन्वे नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से थोड़े से वो ज़िद्दी हो सकते हैं और आपकी बात हो सकता है ना सुने इस समय। तो बेहतर होगा कि आप उनके साथ बैठें, उनको समझें और उन्हें अपनी जो बात है वो एक सही तरीके से समझाएं ताकि वो आपकी बात को समझकर सही काम कर सकें। अगली राशि है मकर यानी कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन या मकर के जातक, इनके लिए मंगल का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव मेहनत का भाव है। तो तीसरे भाव में आप नोटिस करिएंगे कि आपको इस समय आपके अंदर एक स्फूर्ति और एक ऊर्जा अपने आप आने लगेगी जिससे कि आप अपने सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं आप उन सब से लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो यह ऊर्जा आपको बहुत कामयाबी देगी, सफलता आपको दिलाएगी आने वाले समय में। भाई बहनों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। पुराने मनमुटाव यदि आपके साथ, आपके भाई बहनों के साथ हैं तो यह बहुत अच्छा समय है उनको ख़त्म करने का। तो अच्छा समय है आने वाले दिनों में अपने फैमिली के साथ आप बिता सकते हैं। महत्वाकांक्षी आपको बनाएगा ये टाइम। तो आप बड़े प्रोजेक्ट्स ज़रूर सोचेंगे, देखेंगे। साथ ही साथ जो लंबे समय से अटकी हुई जो चीज़ें हैं, जो रुकी हुई काम हैं आपके, वो भी इस समय शुरू हो सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये जो ऊर्जा उनके अंदर इस समय आएगी, क्योंकि तीसरे घर में जो मंगल गोचर कर रहे हैं, तो खिलाड़ियों को यह समय बहुत अच्छा है उनको, उनके लिए अपनी प्रतिभा को और निखारने के लिए। और यह गोचर क्योंकि आपको सातवें घर से भी जुड़ा हुआ है तो कामुक और भावुक बनाएगी जिससे कि आपके जीवन साथी को आप ज़्यादा समय देंगे, आप उनसे अपने मन की सारी बात कर पाएंगे।
तो जिससे कि आपके जीवन साथी को भी खुशी प्राप्त होगी। अगली अगर बात करें तो कुंभ राशि की यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जातकों में गोचर दूसरे भाव में होने वाला है। दूसरा भाव यानी बैंक बैलेंस और परिवार, तो धन से जुड़ा हुआ भाव है। साथ ही साथ आपके वाणी यानी स्पीच से रिलेटेड भी भाव है। तो इस समय गुस्सा आएगा, गुस्से में आप अ, अपनी वाणी पर नियंत्रण खो सकते हैं। तो इस समय वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आपके परिवार के साथ, आपके प्रियजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। इसके साथ ही साथ मंगल आपको करियर से संबंधित जो 10वां घर है उसमें आपके कुंडली में वैसे ही विराजे हुए हैं। तो आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि इस समय आपको आपके करियर से रिलेटेड भी सफलता मिलेगी। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा आप कोशिशें करेंगे, उतनी ही ज़्यादा सफलता आपको मिलने लगेगी। आप एफर्ट्स करते जाइए, रिजल्ट्स अपने आप आते जाएंगे। नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। नई चीज़ें सीखने के साथ साथ आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी इस ड्यूरेशन में मिलने लगेंगे। आप देखिएगा आपको कार्य क्षेत्र में नई नई प्रोजेक्ट्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। आप उनके लिए अपने आप को जितना तैयार करते जाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नौकरी और पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया वाणी की वजह से, क्योंकि आप इस समय कठोर बोलेंगे। आप बोलते हुए अपना नुकसान कर सकते हैं। तो वाणी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका आपके जीवन साथी के साथ, आपका आपके ऑफिस कलीग्स के साथ, आपका आपके पार्टनर्स के साथ, आपका आपके फैमिली मेंबर्स के साथ झगड़ा या मनमुटाव सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी की वजह से होगा। तो मेरी सलाह है कि आप अपनी वाणी पर विशेष रूप से ध्यान दें। यदि गुस्सा आ रहा है, यदि आपको लग रहा है किसी सिचुएशन में आप अनईजी हो रहे हैं, तो आप बेहतर है कि आप उस सिचुएशन से बाहर चले जाएं। अगली राशि की बात करें, मीन राशि यानी हमारी आखिरी राशि पाइसेस। अगर इस राशि में हम देखें तो मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं पहले यानी लग्न भाव में। लग्न भाव यानी खुद का भाव। तो खुद के भाव में अगर मंगल जा रहे हैं तो आप इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा वीक महसूस करेंगे। आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, जिसकी वजह से परिवार के साथ और समाज में लोगों के साथ आपको परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस गुस्से के कारण आपको बुरा भी महसूस होगा, क्योंकि आपकी आदत ऐसी नहीं है कि आप गुस्से में किसी को बोल सकें। तो जब आप बोल जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको बाद में बुरा फील होगा। ये आपको मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस ना लें, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। अगर कभी गुस्सा आ रहा है, अपने आप को थोड़ा समय दें, मेडिटेशन करें। इस समय यह समय बहुत अच्छा है, आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। और सबसे अच्छी चीज़, सुबह हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। कार्य क्षेत्र में ज़रूर आपको नए नए अवसर मिलेंगे। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपके करियर से रिलेटेड। और भाग्य भी आपका सभी प्रयासों में साथ देने वाला है। तो जो भी लंबे पेंडिंग आपके टास्क्स हैं, आप उनमें बिल्कुल कोशिश कीजिए, वो इस समय ज़रूर सफल होंगे। आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए भी यह समय श्रेष्ठ है। तो आप मेडिटेशन से जुड़ें, आप अपने आप को अपने अंदर की एनर्जी से जोड़ने की कोशिश करें। यह समय बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, इमोशनल होने से थोड़ा सा अपने को बचाएं, और आप देखेंगे कि यह 45 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ये था हमारा अभी तक का प्रेडिक्शन। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। हमारा नंबर है 8851246113। सो कुंडली स्पीक्स में आज हमने बात करी मंगल ग्रह के गोचर की, और ये काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। तो आइए अगली वीडियो का इंतज़ार करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।